विद्यार्थी मित्रों, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस यानी पर्यावरण। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पर्यावरण। उसका चैप्टर नंबर 11। आज हम क्या सीखेंगे? पर्यावरण के अंदर चैप्टर नंबर 11 सीखेंगे। बाड़ी में क्या दिया गया? बाड़ी में यानी इन द फार्म। बाड़ी अर्थात क्या होता है? फार्म। इसे क्या बोला जाता है? फार्म। तो सबसे पहले आपको 11 चैप्टर नंबर 11 बाड़ी में इन द फार्म, उसके क्या दिए गए? अंग्रेजी शब्द दिए गए। क्या दिए गए? अंग्रेजी शब्द। वो आपको क्या करना है? पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है? क्या दिया गया? अंग्रेजी शब्द। वो आप पढ़कर लर्न करोगे। तो जो सबसे पहला शब्द है और क्या है? नीम। नीम नीम। फल फ्रूट फ्रूट। वृक्ष ट्री ट्री। दुश्मन इनेमी एनिमी। मित्र फ्रेंड्स फ्रेंड्स। भाई ब्रदर ब्रदर। पौधा प्लांट प्लांट। राजा किंग किंग। केला बनाना बनाना। चीकू चीकू चीकू। गुलाब रोज रोज। पत्ता लीफ लीफ। वनस्पति हर्ब हब। जमीन ग्राउंड ग्राउंड। भाग पार्ट पार्ट। जड़ रूट रूट। उसके बाद कमल लोटस लोटस। साबुन शॉप शॉप। दलहन प्लस प्लस। फूल फ्लावर फ्लावर। रसोई घर किचन किचन। रंग कलर कलर। सुगंध फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस। गुच्छा बंच बंच। हरा ग्रीन ग्रीन। रजकण मोट मोट। दीवार वाल वाल। ऊंडा गहरा डीप डीप। पानी जल वाटर वाटर। नाखून नेल नेल। बेल वाइन्स वाइन्स। खुराक आहार फूड फूड। तो इस प्रकार आपको क्या दिए गए? अंग्रेजी शब्द दिए गए। वो आपको क्या करने? इसके स्पेलिंग और अर्थ दोनों पढ़ने और लर्न करने। अब हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है बाड़ी में। बाड़ी में यानी फार्म में। हम इस पाठ की सबसे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको किस बारे में चर्चा की गई है? बाड़ी में। सबसे पहले किस बारे में? बाड़ी में। बाड़ी में अर्थात फार्म में। आपने पेड़ पौधे बेल वृक्ष आदि तो बहुत सारे देखे होंगे। कई सारे पेड़ पौधे और बेल देखे होंगे। ठीक है?
तो उस पर से ये पाठ आधारित है कि बेल पेड़ पौधे किस प्रकार से उगते हैं और उनके जो फल होते हैं उनको क्या 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 कहा जाता है। तो जो सबसे पहले वृक्ष हमारे क्या हैं, मित्र हैं। क्या है, मित्र है। नीम जो होता है उसके फल को हम क्या कहते हैं, निम्बोली। और उसके बाद जो पौधे होते हैं वह कम आयुष्य के होते हैं। पौधे समटाइम्स के लिए होते हैं और वृक्ष जो होते हैं उनका आयुष्य अधिक होता है। पौधे जो होते हैं वह सम टाइम में ही उनका विनाश होता है, लेकिन जो वृक्ष हैं उनका लंबे समय तक विनाश नहीं होता है, वह दीर्घकालीन होते हैं। और उसके बाद हम फूलों में से और उनके पत्तों में से कई सारी चीज़ वस्तुएँ बनाते हैं, जैसे गुलकंद और इत्र जो होते हैं किसमें से बनाए जाते हैं, गुलाब में से। गुलकंद का नाम सुना होगा और इत्र का भी नाम सुना होगा। वो किसमें से बनाए जाते हैं, गुलाब में से। और ये जो पौधा है उसके अलावा जो पौधे और भी हैं, तुलसी है, अड़ूसी है, ये सब पौधे किसके लिए उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तुलसी हुई, औषधि हुई, ये सब पौधे किस प्रकार उपयोगी किए जाते हैं, औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और जो बबूल करके वनस्पति होती है वह कटीली वनस्पति कही जाती है। और जो वनस्पति का जमीन के अंदर का भाग है उसे जड़ के रूप में जड़ का रूप कहा जाता है। और सबसे पहला वृक्ष के कितने भाग होते हैं, वृक्ष के 5 भाग होते हैं, जड़, प्रकंड, फूल, डालियाँ, पत्ते आदि। इस प्रकार से कितने भाग होते हैं, 5। ठीक है, तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्या दिए गए, यहाँ पे MCQ दिए गए। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखें। आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए और उसमें विकल्प दिए गए, ऑप्शंस दिए गए। उनका जो आंसर सही है वह ढूंढकर आपको कहाँ पे लिखना है, बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, नीम के फल को क्या कहते हैं। नीम का जो फल है उसे क्या कहा जाता है, निम्बोली, इमली या नारियली। तो नीम के फल को निबोली कहा जाता है। क्या कहेंगे, निबोली। और उसके बाद में वृक्ष हमारे कौन हैं, दुश्मन, मित्र, भाई। तो वृक्ष हमारे मित्र हैं। क्या हैं, मित्र। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न, पौधे का आयुष्य कैसा होता है, छोटा, लंबा, दीर्घ। जो पौधा होता है उसका आयुष्य कैसा होता है, छोटा होता है, वह सम टाइम्स के लिए होती है, फिर उसका विनाश हो जाता है। तो क्या आएगा, और फलों का राजा कौन है, फल है उनका राजा कौन है, केला मतलब बनाना, चीकू या आम। फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो फलों का राजा आम को कहते हैं। किसको कहते हैं, आम। उसके बाद पांचवा, गुलकंद और इंत्र किसमें से बनते हैं। गुलकंद है, इंत्र आपने देखा ही होगा, वह किसमें से बनाए जाते हैं, वह गुलाब में से। किसमें से, गुलाब में से बनाए जाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर बॉक्स में लिखना है। क्या करोगे, जो सही आंसर है वह बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, खाली जगह।
क्या आई? खाली जगह। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विकल्प दिए गए। क्या दिया गया? विकल्प। उनका क्या करना है? सॉरी, अभी आपको यहाँ पे खाली जगह दी गई है, रिक्त स्थान दिए गए, उनका आपको बॉक्स में से सही आंसर ढूंढकर क्या करना है? खाली जगह में लिखना है। जैसे तुलसी के पत्ते और अड़ूसा के पत्ते खाली जगह के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। जो तुलसी के पत्ते हैं, अड़ूसी के पत्ते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अशुद्धि के लिए। किसके? अशुद्धि। फिर बबूल खाली जगह वनस्पति हैं, प्लांट है। बबूल खाली जगह वनस्पति हैं। कैसी? कटीली। बबूल कैसी वनस्पति है? कटीली। अब उसके बाद जमीन के अंदर रहे वनस्पति के भाग को खाली जगह कहते हैं। जो जमीन में भाग रहा होता है उसे क्या कहते हैं? जड़। क्या कहते हैं? जड़। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा, नारियली व खजूरी के पत्तों से खाली जगह बनती हैं। नारियली व खजूरी के पत्तों से क्या बनती है? बुहारी। क्या बनाई जाती है? बुहारी। फिर खाली जगह पर देखने मिलती बरोइया एक तरह की जड़ है। कैसी? बड़। खाली जगह के पत्तों को छूते ही बंद हो जाते हैं। खाली जगह के पत्ते जब आप छूते हो तब बंद हो जाते हो, तो क्या आएगा? लाजवंती। अब निम्न सही विधानों के सामने सही का और गलत विधानों के सामने गलत का निशान कीजिए। कमल के पत्तों से गुलकंद बनता है। गलत। पत्तों गुलाब के पत्तों से बनता है, गुलाब से बनता है। अब उसके बाद नीम के पत्तों से साबुन बनता है। सही। सौंदर्यवर्धक के रूप में ग्वारपाठा एलोवेरा इस्तेमाल होता है। सही। चना, मूंग, सेम वगैरह का दलहन वर्ग में समावेश होता है। सही। फूल में से कली बनती है। गलत। कली में से फूल बनता है, ना कि फूल में से कली बनती है। अब उसके बाद उचित प्रकार से निम्न जोड़ियाँ जोड़ें। उचित प्रकार से क्या करना है? निम्न जोड़ियाँ जोड़नी है। जैसे वनस्पति का रसोई घर, तो इसमें क्या आएगा? पण। फिर वनस्पतियों को आधार देता है। क्या आएगा? जड़। वनस्पति में पानी खुराक का वहन करती है, तो ब। प्रकांड। वनस्पति का आकर्षण भाग है। पुष्प। ठीक है। अब उसके बाद सूचना अनुसार कीजिए। अब आपको क्या करना है? सूचना अनुसार लिखना है। दोनों की कंपैरिजन करनी है, तुलना करना है। तुलना कीजिए वृक्ष और पौधों में। आपको क्या करना है? वृक्ष और पौधों में तुलना करनी है। ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई बहुत लंबी होती है। पौधों की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक होती है। वृक्ष की आयुष्य ज़्यादा होती है और पौधों की ऊंचाई बहुत कम होती है। वृक्ष छाया प्रदान करता है, पौधा हमें छाया प्रदान नहीं करता। चौथा, बड़, पीपल, आम का पेड़ आदि वृक्ष हैं। तुलसी, ज्वार, गुलाब आदि पौधे हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन यानी तुलना करना है। जासूद के फूल का अवलोकन करके ब्योरो पूर्ण कीजिए। जासूद के फूल का उपयोग करके आपको क्या करना है? ये जो दिया हुआ है बॉक्स, उसे कंप्लीट करना है।
विवरण। फूल किस रंग का है? लाल। इसमें खुशबू आती है? नहीं। इसका आकार कैसा है? घंटी, कटोरी, ब्रश या कुछ और? क्या आएगा? कटोरी। क्या यह फूल गुच्छे में है? नहीं। इसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 5। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्ती जैसा कोई भाग है? हाँ। पंखुड़ियों के अंदर फूल के मध्य में पतला सा कोई भाग दिखाई देता है, वह भाग किस रंग का है? केसरी। उसके बाद उसे छूने पर रचकन जैसा कुछ हाथ पर चिपकता है? हाँ। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो बॉक्स था वह कंप्लीट करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मांगे अनुसार फूलों के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पे जो फूलों के नाम दिए गए हैं वह लिखना है, विवरण और फूलों के नाम। पेड़ पर लगते हैं। पेड़ पर कौन कौन से फूल लगते हैं? गुलमोहर, केसरिया। झाड़ियों पर लगते हैं, गुलाब, गेंदा। बेल पर लगते हैं, ककड़ी, लौकी। पानी के पौधों पर खिलते हैं, कमल, सिंगाड़ा। सिर्फ रात्रि में ही खिलते हैं, सदाबहार, रात रानी। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, कमल, सूर्यमुखी। उसके बाद जो केवल खुशबू से पहचाने जा सकते हो, मोगरा, गुलाब। जो साल भर खिलते हो, गुलाब, चमेली। जो केवल अमुक महीनों में ही खिलते हों, गेंदा और सींग के फूल। अब उसके बाद शाला की दीवार में उगते पौधों का अवलोकन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस पौधे की जड़ कितनी गहराई तक जाती होगी? अब आपकी शाला में एक दीवार पे कोई पौधा निकला हुआ है, उसका आपको क्या करना है, अवलोकन करना है और इस प्रश्न के उत्तर देने। इस पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक जाती होंगी? तो इस पौधे की जड़ें दीवार की बहुत गहराई तक जाती होंगी। जड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा? दीवार में पड़ी तिराड़ों के द्वारा बारिश का पानी मिलता होगा। यह पौधा कितना बड़ा होता होगा? ये जो पौधा है वह कितना बड़ा होता होगा? तो 1 मीटर जितना बड़ा होता होगा। इस दीवार का क्या होगा? तो लंबे समय में इस दीवार में तिराड़ पड़ेगी और टूट जाएगी। ठीक है। उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, 1-2 वाक्य में लिखना है। पहला, ऐसे भी कोई पेड़ पौधे हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, उनके नाम लिखिए। तो हाँ, नागफनी, प्याज के पौधे। ठीक है। कली को फूल बनने में कितने दिन लगते हैं? कली को फूल बनने में 4 से 5 दिन लगते हैं। फूल बेचने वाले को मिलकर पूछो और पता और लिखो वे कौन कौन से फूल बेचते हैं। कौन कौन से बेचते हैं? गुलाब, गेंदा, कमल, मोगरा आदि फूल बेचते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वे फूल कहाँ से लाते हैं? तो वे फूल बाजार में से सुबह में लेकर आते हैं। 5th नंबर, अपने नाखून न काटे हो तो वे कैसे दिखते हैं? हमारे नाखून न काटे हो तो उंगलियां बहुत अजीब लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई जानवर है। 6 नंबर, आपको आते हो ऐसे 10 वृक्ष के नाम बताइए। तो नीम का पेड़,
आम का पेड़, चीकू का वृक्ष, बड़, पीपल, आसोपालव, सीताफल, पपीता का पेड़, सींग यानी सरगुई का पेड़ और इमली का पेड़। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपने कौन कौन सी बेल देखी है? करेला, ककड़ी, द्राक्ष, तुरैया, गलका, लौकी आदि बेल देखी है। उसके बाद आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? गुलाब, कमल, मोगरा, चंपा, चमेली, सूर्यमुखी, गेंदा, जासूद आदि फूल देखे हैं। फिर 9, आपने कौन कौन सी वनस्पति की जड़ खुराक के रूप में इस्तेमाल होते देखिए? गाजर, मूला आदि वनस्पति की जड़ खुराक के रूप में इस्तेमाल होती देखिए। ठीक है। फूलों का इस्तेमाल किस में होता है? फूलों का इस्तेमाल औषधि, अंतर बनाने में और पूजा में इस्तेमाल होता है। 11, कौन कौन सी वनस्पति के पत्ते खुराक के रूप में इस्तेमाल होते हैं? मेथी, पालक, गोभी, तंदड़िए के पत्ते आदि खुराक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। 12, वनस्पति के अंगों के नाम बताइए। वनस्पति के अंगों के नाम बताने। वनस्पति के 5 अंग होते हैं: जड़, तना, फूल, पत्ते, डालियाँ। ठीक है। 13, कौन सी वनस्पति पानी में उगती है? लील, कमल और सिंगोड़ा जैसी वनस्पति पानी में उगती है। फिर 14, फूल किसको आकर्षित करते हैं? फूल चींटी, भंवरा, मधुमक्खी, तितली और कीड़े को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब समुद्र तट पर किसके वृक्ष दिखाई देते हैं? तो समुद्र तट पर नारियल और चेर के वृक्ष दिखाई देते हैं। 17, 5वीं जून कौन से दिन के रूप में मनाई जाती है? तो 5वीं जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। फिर आपको क्या करना है? निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखने हैं। पहला, लोग फूल क्यों खरीदते हैं? लोग फूल पूजा करने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, माला बनाने के लिए, शुभेच्छा के रूप में और धन्यवाद देने के लिए गुलदस्ता अथवा फूल दिया जाता है, इसलिए लोग फूल खरीदते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, उगते हुए छोटे पौधों को पानी मिलते ही उसके सूखे पत्ते फिर से ताज़े हरे क्यों हो जाते हैं? उगता हुआ छोटा पौधा संजीव है। संजीव को खुराक, हवा, पानी की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से छोटे पौधों को पानी मिलते ही उसके सूखे पत्ते फिर से ताज़े हरे भरे हो जाते हैं। अब उसके बाद प्रश्न 3, आपने दीवार की दरार में से पौधा उगते हुए देखा है। कहाँ देखा है? आपके मन में कौन कौन से प्रश्न उठे? तो क्या लिखेंगे? हाँ, हमने हमारे गांव में जूने मकान में दीवार की दरार में पीपल का वृक्ष उगते देखा है। तब मुझे लगा कि किसी ने वहाँ उगाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दादाजी से जानकारी मिली कि मकान बनते समय रेती में कड़ी पीपल का बीज आ गया होगा, जिससे पीपल का पेड़ आया है। पहले तो क्या लगा कि यहाँ पे किसी ने पीपल का पेड़ लगाया होगा, लेकिन जब दादाजी से जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली कि घर बनाते वक्त, मकान बनाते वक्त रेती में कहीं पीपल का बीज आ गया होगा, जिससे वह पेड़ उगाया। अब आपके इलाके में कौन कौन से पेड़ पुराने हैं? वे कितने पुराने हैं? आपके गांव के बुजुर्ग से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो मैं रामपुर गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में तालाब के किनारे बड़ हैं। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी से माहिती मिली कि गांव की रचना के समय वड़ उगाया गया था।
वड की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। वह कहाँ के रहने वाले? रामपुर के। और उन्होंने क्या बताया? तालाब के किनारे एक बड़ का पेड़ है। और सबसे बुजुर्ग से जानकारी प्राप्त क्या हुई कि यह जब गांव की रचना हुई थी तब उगाया गया था। इसकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और इस पाठ के अंदर जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको स्वापुथी और नोटबुक दोनों में लिखना है। तो जय गायत्री।